नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव पर विचार करेंगे और सप्तमेश से संबंधित कुछ ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव और सप्तमेश का किसी भी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन से सीधा संबंध होता है। यानी आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा अथवा नहीं रहेगा, उसमें बाधाएं आएंगी, शादी में परेशानियां होंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अथवा नहीं करना पड़ेगा। इन सभी बातों को बारीकी से समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम सिलसिलेवार ढंग से करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सूत्रों पर विचार करने से पहले आधारभूत बातें समझ ली जाए, ताकि हम जब सूत्रों पर चर्चा करें तो आसानी हो। देखिए, कुंडली का सप्तम भाव, जिससे दाम्पत्य सुख का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, किसी जातक का विवाह सुखद रहेगा अथवा नहीं रहेगा, तो इसके लिए कुंडली का सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा यदि लड़के की कुंडली की बात चल रही है तो शुक्र की स्थिति पर भी आपको विचार करना होगा। यदि लड़की की कुंडली की बात चल रही है तो गुरु को पति का कारक माना गया, तो अतः गुरु की स्थिति पर भी आपको विचार करना होगा। आइए अब सूत्रों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम जान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में बाधाएं, देरी, विलंब या परेशानियां आएंगी अथवा नहीं आएंगी। मित्रों, आज का पहला सूत्र इस प्रकार से देखिए, सप्तमेश यानी सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा वह, ठीक है। सप्तमेश यदि नीच राशि का होकर या अस्त का होकर कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव अथवा 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, फिर से सुनिए, सप्तमेश यदि छठवें, आठवें अथवा 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, विशेष रूप से नीच राशि का होकर या अस्त का होकर, ठीक है, और सप्तम भाव भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, यानी अशुभ ग्रह यहां पर या तो बैठे हुए हों अथवा छठवें और आठवें भाव में अशुभ ग्रहों की उपस्थिति हो, जिसके कारण ये सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में फिर जातक और जातिका के विवाह में विलंब की स्थिति उत्पन्न होती है, बाधाएं आती हैं, दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ सकता है। हालांकि यहां पर आपको शुक्र अथवा गुरु की स्थिति पर भी थोड़ा सा विचार करना होगा। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो रहा है अथवा नहीं, अथवा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है अथवा नहीं, या सप्तमेश के मित्र ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है नहीं। ऐसी परिस्थिति में यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यदि इस भाव पर पड़ जाता है तो बुरे प्रभाव में ये कमी की ओर इशारा करता है। आइए अब दूसरे सूत्र को समझते हैं। शनि ग्रह सप्तम भाव में नीच राशि अथवा शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, अथवा शनि की नीच दृष्टि या शत्रु दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में विवाह में बाधा, विलंब, विच्छेद अथवा अलगाव के योग, विशेष रूप से शनि की दशा अथवा अंतरदशा के दौरान, या फिर शनि में सप्तमेश का अंतर हो या सप्तमेश में शनि का अंतर हो, तो उस दौरान देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अब यहां पर हमें यह देखना होगा कि सप्तमेश कहां पर है। यदि सप्तमेश कुंडली के सप्तम भाव में ही है अथवा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ जाए, या शुक्र की अथवा गुरु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ जाए, लेकिन ध्यान रखें कि वह ग्रह कम से कम छठवें, आठवें या 12वें भाव के स्वामी ना बन रहे हों, तो फिर ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। तो आइए आज के तीसरे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, सूर्य यदि नीच राशि अथवा शत्रु राशि का होकर कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तमेश कुंडली के छठवें, आठवें या 12वें भाव में चला जाए, तो ऐसी परिस्थिति में विवाह में अलगाव, विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में परेशानी की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, सूर्य को विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। सूर्य ग्रह यहां पर बैठेंगे तो इस भाव को तोड़ने का वो प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सूर्य स्वगृही हो, उच्च के हों, तो इस प्रकार की दिक्कतें फिर नहीं आती, अथवा सप्तमेश के मित्र बनकर बैठे हों या फिर सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो फिर ये सूर्य ज्यादा बुरा प्रभाव अपना नहीं दिखा पाते। मित्रों, इसके अलावा यदि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा हो, फिर से सुनिए, यदि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा हो, जैसे कि मंगल ग्रह यदि कुंडली के पहले घर में बैठ जाएं, चतुर्थ घर में बैठ जाएं, 7वें घर में बैठ जाएं अथवा 8वें घर में अथवा 12वें घर में बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में मांगलिक दोष का निर्माण कुंडली के अंदर होता है। तो ये करता क्या, देखिए, इसके कारण प्रमुख रूप से जीवन यापन में जातक को थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में देरी हो सकती है, ठीक है, देरी हो सकती है, विलंब, बाधाएं, इस प्रकार की सामान्य प्रकार की दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। सामान्य प्रकार के इसलिए लिखा क्योंकि आपको सप्तमेश की स्थिति पर विचार करना होगा, गुरु अथवा शुक्र की स्थिति देखना होगा और सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। यदि सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, सप्तमेश मजबूत होकर सप्तम भाव में बैठे अथवा सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो फिर मांगलिक दोष ज्यादा प्रभावी नहीं होता। लेकिन यदि सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए, सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाए, फिर ऐसी परिस्थिति में वैवाहिक जीवन में देरी अथवा विलंब का कारण ये मांगलिक दोष बन सकता है। हालांकि इसके लिए आपको चंद्र कुंडली भी देखनी होगी, शुक्र कुंडली पर भी विचार करना होगा, तभी तथ्यात्मक जानकारी सही आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो आइए आज के पांचवें ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए पांचवा सूत्र कुछ इस प्रकार से है। यदि कुंडली में शनि और चंद्रमा, फिर से सुनिए, यदि कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं तब भी वैवाहिक जीवन में ये परेशानियों का कारण बन सकता है या जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियों का कारण बन सकता है। देखिए शनि और चंद्र जब एक साथ बैठेंगे तो कुंडली में ये विष योग का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से जातक को कुछ मानसिक चिंताएं, परेशानियां बनी रह सकती हैं। हालांकि इस युति का संबंध कुंडली के सप्तम भाव पर होगा अथवा नहीं होगा, देखिए इसके हम थोड़ा दूसरे पहलू से थोड़ा समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से चिंतित या परेशान रहेगा तो सीधी सी बात है कि जातक का वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होगा उससे और घरेलू जीवन भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो शनि और चंद्रमा की युति बनने पर भी इस प्रकार की थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो आइए आज के छठे ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं, जो कि इस प्रकार से, सप्तम भाव में यदि कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर बैठ जाए तो होता क्या है कि जब कभी भी उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो ये सप्तम भाव को डामाडोल करने का प्रयास करता है, यानी यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न करने का प्रयास करता है, विशेष रूप से अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। अब देखिए सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नीच राशि का हो सकता है। आइए दूसरे पहलू को समझते हैं। मान लीजिए कि नीच राशि का कोई ग्रह बैठा ही हुआ है और उसकी नीचता भंग हो जाए तब क्या, तो देखिए तब सामान्य प्रकार के फल होंगे, उससे अच्छे फलों की उम्मीद हम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन नीचता भंग हो गई इसका मतलब है कि अब जो प्रभाव रहेगा वो एवरेज प्रकार का रहेगा, यानी सामान्य प्रकार का रहेगा। और नीचता भंग नहीं होती है और ग्रह यदि अंशबल में मजबूत है तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कत थोड़ी ज्यादा कर सकता है। कितनी परेशानी करेगा, निर्भर करेगा कि सप्तमेश की स्थिति क्या है, गुरु अथवा शुक्र की स्थिति क्या है, अन्य शुभ ग्रहों का सप्तम भाव पर प्रभाव क्या है, ये हमें कुंडली विश्लेषण के दौरान देखना होता है। मित्रों अगला और सातवां ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। देखिए छठवें भाव का स्वामी अथवा आठवें भाव का स्वामी अथवा 12वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए, विशेष रूप से सप्तमेश के शत्रु ग्रह बनकर, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जब कभी भी इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी तब वह अपना नेगेटिव प्रभाव जातक को दे सकते हैं, जिसके कारण व्यापार में अथवा वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कुंडली के सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन का तो विचार करते ही करते हैं, यहाँ से हम व्यापार का विचार भी करते हैं, तो ये दोनों चीजें कम से कम यहाँ पर प्रभावित हो सकती हैं उस ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान। मित्रों आइए आज के आठवें ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए सप्तम भाव यदि पीड़ित हो जाए और सप्तमेश किसी भी भाव में जाकर नीच राशि का होकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी विवाह में बाधा, विवाह में विलंब, विवाह में देरी या तो व्यापार में परेशानियों का सामना विशेष रूप से सप्तमेश की दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को करना पड़ सकता है। हालांकि कितनी मात्रा में रहेगा ये निर्भर करेगा कि गुरु और शुक्र की स्थिति क्या है, सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है अथवा नहीं, यानी कोई शुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठा है या नहीं, या फिर किसी ग्रह का दृष्टि प्रभाव इस भाव पर है अथवा नहीं, ये हमें चेक करना होता, तभी हम पूरी तरीके से ये बता पाते हैं कि सप्तम भाव वास्तव में किस स्तर तक पीड़ित हो रहा है। देखिए कुंडली में यदि सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए, इसके अलावा गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह छठवें, आठवें अथवा 12वें भाव में चले जाएं, फिर से सुनिए, सप्तम भाव पीड़ित हो, सप्तमेश पीड़ित हो, गुरु ग्रह कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में चले जाएं अथवा शुक्र ग्रह छठवें, 8वें या 12वें भाव में चला जाए, तो ऐसी परिस्थिति में फिर जातक को वैवाहिक जीवन में और व्यापार में दिक्कतों या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लड़के की बात चल रही हो तो शुक्र की स्थिति देखिए आप, यदि लड़की की बात चल रही हो तो गुरु की स्थिति पर आपको विचार करना होगा। मित्रों आइए आज के 10वें ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं, जो कि सप्तम भाव से ही संबंधित है। देखिए सप्तम भाव में यदि बुरे योगों का निर्माण हो जाए, जैसे कि अंगारक योग का निर्माण हो जाए अथवा ग्रहण योग का निर्माण हो जाए या चांडाल योग का निर्माण हो जाए अथवा विष योग का निर्माण हो जाए, ठीक है, इसके अलावा सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में चला जाए, तो समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन में ये दिक्कतों की सूचना देता है। विशेष रूप से यदि कोई भी ग्रह यहाँ पर युति बना के बैठे हों, वह नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं और सप्तमेश के मित्र ना हुए, तो ऐसी परिस्थिति में इन योगों के बुरे प्रभाव देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि ये सप्तमेश के मित्र बनकर बैठते हैं अथवा स्वराशि के होकर बैठते हैं तो इस प्रकार की फिर ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं आती। हालांकि जब योगों का निर्माण होता है तब हमें ये चेक करना होता है कि सप्तमेश के बाद मित्र ग्रह हैं अथवा शत्रु ग्रह हैं। शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह की स्थिति पर भी आपको विचार करना जरूरी होता है। मित्रों वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार के प्रश्न हैं आपके तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।